गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक दिन मुहावरे बता रहा था, दो ही मुहावरे बताए थे और तीसरा वाला बता रहा था। तीसरा है आपका मुहावरा। मैंने बताया था कि मुहावरा होता क्या है, इसके बारे में बताया था कि जहाँ पे हम किसी चीज़ की उपमा देके कोई बात करें वो हमारा मुहावरा कहलाते हैं। अब जैसे तीसरा है, मुझे जियो और जीने दो। ठीक, लोग कहते नहीं हैं कि भैया परेशान ना करो, जियो और जीने दो। अतः तुम अपना करो, मैं अपना करूं। तो अब इस चीज़ की उपमा करने के लिए इंग्लिश में बनेगा लिव, एंड और की, और जीने दो के लिए हम लेट का यूज करके लिव एंड लेट लिव, अतः जियो और जीने दो। आम भाषा में ये प्रयोग करते रहते हैं। कहीं भी बैठे हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, कुछ हो रहा है, और आज के समय में तो ये सबसे ज़्यादा चरितार्थ है, क्योंकि लोग आज जीने नहीं देते किसी को, चाहे वो परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे कहीं भी हो। तो इस तरह के आपको मुहावरे याद रखना है और बोलना है, अभ्यास करना है। नेक्स्ट देखिए अगला, इसे नोट कर लिया। अगले पे आओ, चौथा नंबर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी हमारा भी समय आएगा जब अपने ही लोग कहीं पे कोई ऐसी बात कर देते हैं जो हमारे या आपके या हर इंसान के दिल में ठेस पहुंचाते हैं। सपोज दैट, मैं मान लिया कि मैं बहुत पुअर हूँ और मेरे जितने रिलेटिव्स हैं वो सब हमारे अमीर है, रिच है। तो वहाँ अगर हम जाएंगे तो हमारा सम्मान नहीं होगा। ये आज का फैशन चल रहा है। कपड़े आपके साफ सुथरे ना हो, चाहे जितने बड़े आदमी हो, आपको सीट नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे ये होता है कि वो जिसको हम कहें कि एक उसकी आंतरिक आत्मा बोलती है, अपने भले ही वो समाज में बोल दे तो अच्छी बात है, नहीं भी बोलेगा तो उसके अंदर में आएगा कि कह लो भैया कभी हमारा भी समय आएगा, कोई बात नहीं है, कभी हमारा भी समय आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस अपने से अपना बना के तो इनको याद करना है। तो अब कोई बात नहीं, कभी हमारा तो इसमें बताइए, मैंने कहा था ना कि उपमा दे रहा है ना, लोग कहते नहीं कि एक दिन घूर का भी समय बदलता है। और साइंस में आपके लैमार्कवाद ने सिद्ध किया था कि हर 3 पीढ़ी में डीएनए, आरएनए और पीढ़ी के हेरिडिटी कैरेक्टर, आनुवंशिक लक्षण तीसरी पीढ़ी में चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ये साइंस की बात है। वही चीज़ यहाँ है कि कोई बात नहीं है भाई, और वास्तव में
एसेंट और डिसेंट आते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में अगर ना, इसी को हम स्ट्रगल कहते हैं। ज़िंदगी का संघर्ष इसी को कहते हैं कि अगर हम ऊपर चढ़े हैं तो नीचे आएंगे, अगर नीचे हैं तो ऊपर जाएंगे। ये इसका सेंस है, यही दे रहा है। अब इसको बनाएं कैसे, तो इनको याद कर लेना होता है। तो अब यहाँ पे कोई बात नहीं। अगर आपको कोई कहता है, मैंने कहा कि भैया मुझे एक गिलास पानी दे दो, गिव मी प्लीज़ 1 ग्लास वाटर, आपने उठा के दिया, ठीक, तो मैं क्या बोलूँगा? थैंक यू बोलना चाहिए मुझे 100%, ठीक। और अगर मान लीजिए कि मेरा पेन गिर गया, मेरा पेन गिर गया, या कोई चीज़ ऐसी है जिसमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं थी, तो वहाँ हम कहते हैं मेंशन नॉट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अर्थात जब आपने कहा मेरा पेन गिरा, आप बैठे हैं, उठा के दिया कि लीजिए सर आपका पेन, तो मैं थैंक यू बोला कि थैंक यू भैया, तो आप कहेंगे कि मेंशन नॉट सर, मेंशन नॉट सर, कि सर इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है, या कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं। अर्थात तो वहाँ पे उसने भी अभिवादन किया, तो यहाँ इसका मतलब होगा कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं का मतलब नो मेंशन, क्या होगा? याद रखना, ये बोलचाल की भाषा में आता है, कोई बात नहीं। कुछ पैर लग जाता है आप लोगों का किसी के हैं, तो वहाँ अगला आप नहीं कहेंगे कि पैर मार के कि नो मेंशन कोई बात नहीं, वो कहेगा जिसके लगेगा कि कोई बात नहीं भाई, क्योंकि आप जो झुकेंगे किस लिए, पैर लग जाने पे आदमी हाथ रखता है, या तो उसको चरण स्पर्श की भैया गलती हुई, सॉरी नहीं वहाँ बोलता, अरे सॉरी भी बोल देगा तो क्या आई मेंशन है, नो मेंशन कि नॉट मेंशन, क्या होना चाहिए? नॉट क्यों नहीं होना चाहिए? नॉट आपका एडवर्ब है, नॉट आपका, और नो आपका एडजेक्टिव है। नो और नॉट के बीच का अंतर समझ लीजिए। तो नो लिखा है तो एडजेक्टिव किसको चाहिए? तो मेंशन क्या हुआ? दुनिया का हर वर्ड नाउन है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना जो मेरी परिभाषा है? तो मैं अब यहाँ पे कभी हमारा भी समय आएगा, ये आप लोगों की टी शर्ट में लिखा भी देखा होगा, देखा है ना, तमाम ब्लैक पे लिखा करके, तो लिखा लेने से समय नहीं बदल जाता, लेकिन वो सेंस दिखा रहे हैं कि कभी हमारा भी समय आएगा। तो इसके आगे क्या लिखेंगे? अब कभी हमारा भी, तो अर्थात वन डे। अब बिल सेल लगाएंगे ना, आएगा, आएगा का मतलब यहाँ मैं गागे नहीं पढ़ा रहा, भूल न जाना कि सर जी गागे की मना करते हैं और गा में उंगली रखे हैं कह सकते हैं ना, लेकिन थोड़ी मेरा कॉन्सेप्ट याद करिए तो समझ में आ जाएगा। आएगा किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ विल। अब हमारा समय आएगा, विल बी, अब हमारा है तो आवर हो जाएगा। अगर तुम्हारा होता
योर हो जाता, उसका होता, हिज हो जाता, उसकी होता, पॉजिटिव है सभी, ठीक है ना। अब क्या, नोट करो, अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे भाषा में आएगा, कोई कुछ भी बनाते रहो, एक उससे अब बोलते रहो। गलत हो गया यहाँ पे, ये सब यस लगे, इसमें नहीं लगेगा। हाँ हाँ, प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये टाइम है तो टाइम नाउन नहीं है, टाइम नाउन नहीं है। सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई थी। और हिज में यस यस नहीं लगता, हर में लगता है, ठीक। तो अगर पॉजिटिव केस है, अवर्स है, योर्स है, अगर यहाँ पे योर और अवर लिखा होता तो रॉन्ग हो जाता हमारा सेंटेंस। क्या हो जाता? गलत हो जाता, ठीक। तो नोट कर ले उसे, नोट हो गया। चलिए अगला लिखो। वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान। वक्त मेहरबान, वक्त का मतलब समय अगर हमारे ऊपर अच्छा चल रहा है तो हर चीज़ अच्छी होगी। अर्थात गलत काम भी करोगे तो उसमें भी आपको एडवांटेज मिलेगा, लाभ मिलेगा। और जब वक्त बुरा होता है तो क्या होता है? अच्छा भी करोगे तो बुराई मिलेगी। कहानी सुना है राजा नल की? राजा नल थे, वो अपने मित्र के पास गए और वहाँ मित्र के पास जब गए तो उनकी स्थिति खराब हो गई थी, तो श्राप मिल गया था उन्हें। तो वो अपने बेचारे गरीब हो गए, तो अपने गए बहन के यहाँ, कि पहले आदमी रिलेटिव के यहाँ पहुँचता है। सिस्टर के पास गए, सिस्टर ने देखा कि इसका समय ख़राब है तो उसको बाहर बैठा दिया जहाँ वर्कर खाना खा रहे थे, और बासी कुछ जो भी मतलब जूठन जाठन था वो दे दिया। उसने जो है उसको, अब वो समझ रहा था क्योंकि वो किंग था, किंग था, राजा भोज की बात है बता रहा हूँ ना, तो वो किंग था। उसने जो है वहीं पे दबा दिया कि चलो यहाँ रख दें, अपमान नहीं करेंगे। वहाँ से चला, अपने मित्र के पास गया कि चलो यार अब मित्र हमारा साथ देगा, चलो मित्र के पास चले। तो मित्र के यहाँ जब जा रहा था तो वो रास्ते में जब गया तो वहाँ पहुँचा मित्र ने बड़े आभाव से लिया। लेकिन पत्नियाँ जो होती हैं वो होम मिनिस्टर, घर के मंत्री हैं, तो अब चाहे पुरुष के उसके पति का कोई मित्र आ जाए तो जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तो चाय नहीं मिलेगी। तो वो पहुंचा, उसने बड़ा भगत किया कि मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। अपने ही सोने वाली रूम पे उसको बैठाला, रात में रुका। अब उसके जो टैग था, टैग समझ रहे हो, माने खूंटी, जो खूंटी थी, खूंटी पे उसके मित्र की पत्नी ने अपना हार टांग दिया था। जब हार टांग दिया तो वो
रात में नींद खुली उसकी तो क्या देख रहा है उसका मित्र। अब देखिए उसका क्या था कि वक्त मेहरबान नहीं था। यहाँ तो मेहरबान है तब गधा पहलवान है, वहाँ पे वक्त उसका मेहरबान नहीं था। तो वो देख रहा था कि खूंटी हार को खाए जा रही है और देखते देखते पूरा हार निकल गई। अब उसने सोचा कि मैं भी सही, मेरा मित्र भी सही, लेकिन इसकी पत्नी नहीं मानेगी, इसकी पत्नी नहीं मानेगी। मित्र तो मान जाएगा कि मैं कैसा हूँ, मित्र अच्छी तरह जानता है। तो वो रात में वहाँ से भाग गया बिना बताए। जब वो सुबह गया तो मित्र अपना पता किया कि भाई कहाँ गए। जब वो नहीं, नल की कहानी थी, भोज की नहीं थी, राजा नल की है। तो नल जब आगे बढ़े, अब सुबह हो रही थी, उनको भूख लगी। कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उन्होंने कहा भैया भूख लगी है तो मछलियाँ ही दे दो, मैं खा लूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मछलियाँ दिया, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके उन्होंने आग में उन्हें भूना भाना और चले गए नहाने। तो वो भुनी हुई मछलियाँ जब लौट के आया तो जंप करके नदी में चली गई, भुनी हुई मछलियाँ। अब वो बेचारा भूखों मरने लगा कि खाने की भी बात नहीं आ रही सामने, अगर कहीं रुकता हूँ तो वहाँ मुझे बदनामी। वो अब जंगल की तरफ चल दिया कि अब मैं तपस्या करूँगा, मुझे अब कुछ नहीं करना है। आगे जब बढ़े तो फिर उनकी परीक्षा ली जा रही थी। नल की जब परीक्षा में पास हो रहे थे, वो अब मिले एक ऋषि। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं राजन। तो वो बड़ा आश्चर्य लगा उसे, नल को, राजा को, कि ये राजन कैसे समझ गया मुझे कि मैं राजन। मैं तो एक भिखारी की तरह, मेरे एक ही जोड़ी वस्त्र, न मेरे पास घोड़ा न पाए कुछ। तो उसने कहा कि राजन अब तुम कहीं नहीं जाओ, वापस चलोगा, जहाँ जहाँ से आप हो के आए हैं वहीं वहीं पुनः चलिए। और साथ में वो भी आए। तो जब नदी किनारे आते हैं तो वही भुनी हुई मछलियाँ आ जाती हैं, क्योंकि अब वक्त मेहरबान होने लगा। उसने बताया, और वहीं से उसने बता दिया कि अब आपका समय बदल गया, अब आप जाइए, आप राजा ही हैं और राजा ही रहेंगे। जब अपने मित्र के यहाँ गया तो मित्र की पत्नी तो नहीं स्वीकार कर रही थी, लेकिन जब वो वापस हार निकल आया तो उसके मित्र ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा कि देखो मेरा मित्र चोर था क्या, निकल आई न चीज़ वही। और जब अपनी बहन के यहाँ गया तो वो खाना सोने का निकल आया। तो उसकी बहन ने फिर आभागत किया उसका, मतलब हर जगह। तो मेरे कहने का मतलब कि जब ये सेंटेंस बताने का कि जब वक्त मेहरबान होता है ना तो गधे को सबसे बेकार मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पे ये मुहावरा बना कि अगर वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान। तो अब इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। तो फेवरेबल, फेवरेबल यही हो गई इस पहले, OUR फेव अब इसकी मीनिंग हुई आपकी फेवरेबल टाइम। फेवरेबल का मतलब आपका सहयोग करने वाला, फेवर करने वाला। जब समय आ जाता है
तो फिर क्या हो जाता है? हैं? गधा पहलवान हो जाता है। तो मेक माने बनना, तो मेक्स बन जाता है फेवरेबल टाइम मेक्स माइंड पावरफुल, पावरफुल नॉट पावरफुल, पावरफुल। ठीक। तो जब समय अच्छा होता है तो एक कहते नहीं कि तिनका भारी, समय जब खराब होता है तो तिनका भारी हो जाता है, और जब समय सही होता है तो तिनका बीम का काम करता है। बीम का मतलब कि वो एक आपका स्तंभ बन जाएगा, वो तिनका। तो यहाँ पे वही है कि माइंड पावरफुल हो जाता है। अर्थात गधा को यहाँ पे देखिए किसी से उपमा दी जाती, ठीक। तो गधा भी पहलवान, अर्थात कमज़ोर आदमी भी पावरफुल हो जाता है या बन जाता है। समझ आ रहा है ना? और इनको एक पर डे 10 मिनट केवल आपको एक बार रिवाइज भर करते ही रहना है, और 10 दिन के अंदर ये भूलेंगी नहीं। फिर बस कहीं बैठे हों, कहीं जा रहे हों, रिवाइज भर करते रहना। नोट कर लिया? नेक्स्ट नंबर, कौन सा था? 6। हमसे जो टकराएगा, ये एक स्लोगन बहुत चला, हम लोगों के समय भी चला, अब भी लोग कुछ कह देते हैं। ये एक स्लोगन है, नारा है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब देखो, चूर चूर आदमी होता है कि शीशा? तो यहाँ उपमा है ना, मैं हर बार देखिए समझाता हुआ चल रहा हूँ कि उपमा है, हर जगह दी जा रही है कि शीशे से उपमा दी गई। तो इसका क्या बनेगा? तो इसका होगा whomsoever, whomsoever माने होता है हमसे, हाँ, अर्थात जो कोई भी, जो, इसका मतलब ये हुआ। तो हमसे जो टकराएगा का मतलब हुआ whomsoever, जो कोई भी, जो कोई भी, या हमसे जो टकराएगा, या तुमसे जो टकराएगा, या उससे जो टकराएगा, कुछ भी लगा करके तो whomsoever, 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 ठीक, सबके साथ हाँ लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है? क्या टकराएगा? तो क्या टकराना की क्या होगा? फाइट करना। whomsoever फाइट, और किससे? हमसे, अस, अस मीन्स हमसे। अब हो गया ना? अब ये हमसे देखिए यहाँ लिखा है, तो टीचर कहेगा बनाओ सब्जेक्ट।
लेकिन सब्जेक्ट नहीं। हमसे जो टकराएगा तो यहाँ पे अस हुआ ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। तो अब जाएगा, फिर मैं वही कह रहा हूँ, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। यस सर। कर रहा है ना? तो क्या लगा दूँ यहाँ? सैल बिल कुछ लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमसे है तो बीत हंस कर दी, बीत आस, बीत आस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो? विल बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड, ठीक। यहाँ तो डिस्ट्रॉयड है ना, EDI नहीं, ठीक। तो अब हमसे जो टकराएगा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय माने चूर चूर या नष्ट हो जाना, या चूर चूर हो जाना, या बिखर जाना, कुछ भी हो जाना। नोट कर लिया इसे। अगला चलो। दिख रहा है ना? भूला नहीं कहते, दिखता है, ठीक। बरखुरदार या श्रीमान या कुछ भी कहो, सुबह का भूला, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहते। लोग कहते हैं ना यार सुबह भटक गया था ये। अब भूलने का मतलब ये नहीं कि तारा का रास्ता भूल गया। भूल गए जाने का मतलब कि अगर वो अपना मार्ग भटक गया है। मार्ग अब कई प्रकार का होता है, जीवन का मार्ग या अपना ट्रैफिक मार्ग। अगर कोई भी चीज़ जो भटक गया अगर लौट के आ जाए तो भूला नहीं कहलाएगा। तो बरखुरदार का मतलब होता है जेंटलमैन। ठीक, अब आगे का हम देखेंगे। ठीक, इतना कर लिया। तो जेंटलमैन, इफ माने मिसगाइडेड, मिसगाइडेड पर्सन, if misguided person
यू बी शुड जेंटलमैन। जेंटल की जी है। अब देखिए इसमें है कि अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बरखुरदार की जगह, जेंटलमैन की जगह कुछ भी कहें, लेकिन मेन चीज़ हमारा यहाँ से है कि इफ़ मिस गाइड माने जो भूला हुआ, मिस गाइड जिसका रास्ता मिस कर दिया गया, गलत बताया गया, जिस व्यक्ति का, कम्स ऑन द टाइम, अगर वो भूला भटका, इसका मतलब हुआ मिस गाइड का मतलब भटका। क्या हो गया, लिख लो भटका। भटका व्यक्ति ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब फिक्स समय में, इन टाइम नहीं, ऑन टाइम, फिक्स समय में अगर आता है, कम्स आता है, तो वी माने हम, ठीक है, उसे भूला नहीं कहते, तो वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड। तो वी माने हमें नहीं उसे भूला कहना चाहिए। क्या, उसे हमें भूला नहीं कहना चाहिए, ना कहते हैं। ज़्यादा हो गया क्या सब? पाँच हो गए, 5 का 7 ना हो गए। अच्छा आज की, ठीक, तो यहाँ तक हो गए। और ठीक है, अभी और है इसमें 2-3 मैं अगले दिन बता दूंगा। जैसे लोग कह देते हैं कि घर घर की कहानी है ये, घर घर की कहानी है ये, लोग कहने देते, तो इस तरह से अब ये आपको मुहावरे करना है, और ये मुहावरे आपको देखो याद कर लेना भैया, अच्छी तरह से याद करके, और बस बोलते रहिए। समाज में आपका, समाज में कभी भी, अच्छा हाँ, 8वां नंबर, ठीक, ये लिख लो। और इसके बाद मैं यहीं पे इसको बनवाऊंगा नहीं, इसको आप बना के लाना घर से समझ के, ठीक है ना। लिखिए, जिसके घर खुद शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते हैं।
फेंकते हैं या मारते हैं, ठीक, इसको आप बनाइएगा। अब इसको देखो, ठीक है, मैं बता कि अब खत्म चालू है, तो अब इसको आपको बना के ला, अपना सेंस लगाना है इसमें, देखिए, और कुछ नहीं कि घर मकान जिसके पत्थर के हों वो दूसरे पे फेंकेगा और नुकसान ही होगा। तो इसलिए ये मुहावरा बना है, इसको आप बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं यहाँ आके मैं बताऊँगा। ठीक, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक्स।